बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी नुस्खे चैनल। और आज मैं आपके सामने एक बड़ी ही कमाल की चीज़ लेके हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज का जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही करामत है। विटामिन्स और न्यूट्रिशन से इंतहाई भरपूर नुस्खा ये आपको आज मैं बताने वाला हूँ। इस नुस्खे के अगर आप इसको एक साल में एक बार इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह पूरा साल आप फिट रहेंगे। थोड़ा महंगा ज़रूर है, बनाने में भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसके फ़ायदे पे नज़र रखते हैं, इसके फ़ायदे अगर आप जान लें तो ये बिल्कुल महंगा नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। नाज़रीन, आप इसको ख़ुद भी इस्तेमाल करें, अपने फैमिली को भी इस्तेमाल करें। बहुत छोटे बच्चे जो यानी दूध पीते बच्चे होते हैं उनको आप इस्तेमाल ना कराएं, और उससे बड़े आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। जवान बूढ़े सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतहाई मुफीद नुस्खा है। अभी मैं आपको इंशाल्लाह इसके थोड़े से फ़वाइद बताऊंगा कि फ़वाइद की अगर बात की जाए तो ये इसके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं कि कई घंटे की वीडियो बन सकती है सिर्फ फ़वाइद पे। लेकिन चूँकि हमने इसको भी बनाना भी है, मैंने आपको एक एक चीज़ सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। पहले इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा और फिर उसके बाद इसको बना के भी दिखाऊंगा। तो इसलिए वीडियो वैसे भी हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, तो मैं इसके ज़्यादा फ़वाइद नहीं बल्कि चंद फ़वाइद आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। नाज़रीन, जो हमारे बहन भाई औलाद जैसी नेमत से महरूम हों, मेडिकली तौर पर फिट होने के बावजूद भी औलाद ना हो रही हो, उनके लिए बेहतरीन नुस्खा है, बहुत ही कमाल का नुस्खा है। इंशाल्लाह पहली दफ़ा के ही इस्तेमाल से अल्लाह ताला उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा। और मर्दाना अमराज में जिनमें औलाद नहीं होती, स्पर्म्स की कमी हो, स्पर्म्स कमज़ोर हों, स्पर्म्स पैदा न हो रहे हों, तीनों सूरतों में ये नुस्खा बहुत ही कमाल की तासीर रखता है। और ख़वातीन में जो मसाइल आमतौर पे होते हैं लेकोरिया के, उसमें औलाद से अक्सर ख़वातीन महरूम रहती हैं, तो उनमें भी ये नुस्खा बहुत ही करामद है और बहुत ज़्यादा इसमें फ़वाइद इसके हासिल होते हैं। तो नाज़रीन, इसके अलावा कमर दर्द की शिकायत जिन हज़रात को रहती हो, उन हज़रात के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जिस्म में अमूमी तौर पर बाज़ औक़ात इंसान सुबह उठता है तो बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्द महसूस करता है, उस मसले में भी बहुत कमाल की चीज़ है ये। और इसके अलावा नाज़रीन, और भी जिस्मानी कमज़ोरी, बाकी कमज़ोरी, आम जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है ये नुस्खा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन किन हज़रात के लिए ये नुस्खा ठीक नहीं है या वो इस्तेमाल ना करें, एहतियात करें इसके इस्तेमाल में। ब्लड प्रेशर के मरीज़ या दिल के अमराज जिन हज़रात को हैं, दिल के जो मरीज़ हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अमूमी मिकदार से थोड़ा कम इस्तेमाल करें, आधी मिकदार में इस्तेमाल कर लें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन शुगर के मरीज़ जो हैं उनको ज़रा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इसमें गुड़ है, तो गुड़ की वजह से शुगर का मसला जो है वो हाई हो सकता है, या मसला हो सकता है किसी किस्म का। अगर गुड़ निकाल दें, वैसे तैयार कर लें किसी तरीके से, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी गुर्दे के जो पेशेंट्स हैं उनको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गुर्दे के मसाइल जिनके साथ हैं वो इसको इस्तेमाल करने में एहतियात करें, क्योंकि उनका मसला बढ़ सकता है, मर्ज़ में इजाफ़ा हो सकता है। बाकी बहुत छोटे बच्चे, शीख और बच्चों को भी इस्तेमाल ना कराएं। तो नाज़रीन, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन जो इसके अज्जा हैं उनके बारे में, उनकी मिकदारों के बारे में बताता हूँ। ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये मोटा आटा पड़ा है। मोटा आटा अगर आप किसी चक्की वगैरह से उनको कहें तो वो आपको बना के दे देंगे। अगर आपको ना मिले तो जैसे हमने किया है, ग्राइंडर में गंदम को पीस के, ये आप देख सकते हैं इतनी मोटी इसकी जो है ना वो रखना है आपने। इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। जो होता है रोटी के लिए जो आटा तैयार होता है वो बहुत ज़्यादा बारीक होता है, लेकिन इसको आपने मोटा रखना है। और ग्राइंडर में आप इसको तैयार कर सकते हैं घर में ही। 1 किलो गंदम को आप पीस के तैयार कर सकते हैं। उसके बाद ये नाज़रीन गुड़ है। गुड़ 2 किलो आपने इस्तेमाल, और आटा 1 किलो। आटा 1 किलो होना चाहिए, गुड़ 2 किलो होना चाहिए। उसके बाद ये भुने हुए चने, इधर ना जी, भुने हुए चने के ऊपर रखें। ये भुने हुए चने हैं नाज़रीन, भुने हुए चने 250 ग्राम, आटा 1000 ग्राम, गुड़ 2000 ग्राम यानी 2 किलो, और चने जो हैं ये 250 ग्राम भुने हुए चने। इसके बाद ये छुहारा है, छुहारा अच्छी किस्म का छुहारा। ये छुहारा आपने जनाब लेना है 500 ग्राम। 500 ग्राम छुहारा आपने इसमें डालना है। इसमें से आप वो निकाल लें इसकी बीज वगैरह और साफ़ करके इसको डालें। इसके बाद नाज़रीन खोआ जो है, खोए के लिए मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप इसको घर में तैयार करें। मार्केट से जो आप खोआ बाय करते हैं उसमें मसला ये होता है कि उसके अंदर बहुत सारी मिलावट शामिल होती है, तो वो सिर्फ वज़न बढ़ाने के लिए
उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं। घर में आप इसको अगर खालिश दूध आपको मुहैया हो तो 2 किलो दूध में से ये 500 ग्राम निकल आता है। तो आप इसको घर में तैयार करें। इसका इंशाल्लाह किसी अलग वीडियो में आपको मैं तरीक़ाकार भी बता दूंगा कि इसको कैसे तैयार किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन ये आपने खोआ जो है ना, ये 1.5 पाव रखना है। यानी तकरीबन आप ये करें कि इसको यानी तकरीबन 400 ग्राम कर लें। 400 ग्राम के करीब आप खोआ तैयार कर लें। इसके बाद ये पिस्ता मगज़ आ जाता है। पिस्ता मगज़ आपने नाज़रीन 60 ग्राम या 50 ग्राम रख लें। आप 50 ग्राम पिस्ता मगज़ इसमें आपने डालना है। 50 ग्राम पिस्ता मगज़। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि ये जितने भी आपको मगज़ियात यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये सारे हमारी आप शॉप से बाय कर सकते हैं ऑनलाइन। दराज पे भी हमारी शॉप मौजूद है, इंशाल्लाह उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। और इसके अलावा हमारी ऑफिशियल जो शॉप है उससे भी आप इसको बाय कर सकते हैं। ऑफिशियल शॉप से अगर बाय करेंगे तो वहाँ पे आपको रेट्स ज़्यादा कम मिलेंगे, और दराज से आपको अगर आप बाय करेंगे तो थोड़ा सा फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं फ़र्क होगा इंशाल्लाह। लेकिन आपको बहरहाल हम तावन आपके साथ भरपूर करेंगे। आप हमसे ये चीज़ें ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। इसके बाद मगज़ अखरोट जो है नाज़रीन, ये आपने 500 ग्राम इसमें डालना है। ये आप देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पे क्वालिटी देख रहे हैं, यही क्वालिटी की चीज़ आपको हमारी शॉप से आप हमसे बाय कर सकते हैं, इसी क्वालिटी की चीज़। छुआरा हो गया, छुआरा मैंने आपको बताया नाज़रीन 500 ग्राम, मगज़ अखरोट 500 ग्राम, और इसके अलावा ये चने जो है दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, भुने हुए चने ये 250 ग्राम, गरी जो है ये 250 ग्राम डालनी है, पिस्ता मगज़ जो है 50 ग्राम, और 400 ग्राम खोआ, आटा 1000 ग्राम यानी किलो, और ये 2 किलो। इसके बाद नाज़रीन आपने इसमें शामिल करना है मगज़ बादाम। ये देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त मगज़ बादाम की क्वालिटी आपके सामने है। यही क्वालिटी आपको हमारी शॉप से मिलेगी। आपने ये मगज़ बादाम कितनी मिकदार में डालना है, ये मगज़ बादाम अपने 250 ग्राम की मिकदार में डालना है। इसके बाद किशमिश, वाह वाह जी, किशमिश देखें आप कितनी ज़बरदस्त साफ़ सुथरी किशमिश है। ये आपको हमारी शॉप से इसी क्वालिटी में मिलेगी। ये आपने कितने डालना है किशमिश जनाब? किशमिश आपने 100 ग्राम इसमें डालनी है, 100 ग्राम किशमिश डालनी है। ये अब हो गए मगज़ियात। अब आप आ जाते हैं अद्वियात की तरफ। अब इसमें जो अद्वियात आपने डालनी है, अब उसके हम आपको बताते हैं। फूल मखाना नाज़रीन आपने डालना है 50 ग्राम, और फूल मखाने की देखें क्वालिटी, क्या ज़बरदस्त क्वालिटी आपके सामने ये आपको नज़र आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखें। और ये आपने डालना है जनाब, यही क्वालिटी आपको हमारी शॉप से मिल जाएगी, इसी क्वालिटी में फूल मखाना आपको मिलेगा। बाज़ दोस्त ये कहते हैं कि जी फूल मखाना 2 नंबर अक्सर ऑनलाइन लोग बेचते हैं, तो भाई ये देख लें, ये 2 नंबर 1 नंबर आपको नज़र आ रहा है, यही चीज़ हम सेल करते हैं, और ये आप हमारी शॉप से बाय कर सकते हैं। ये आपने 50 ग्राम इसमें डालना है, शामिल करना है। ये नाज़रीन आप जो चीज़ नज़र आ रही है पिसी हुई, ये इसमें 2 चीज़ें शामिल हैं, एक तो सालब मिस्री है और एक है मूसली सफ़ेद। सालब मिस्री और मूसली सफ़ेद, ये असल में इस वक्त मैं आपको इसकी तस्वीरें भी दिखा देता हूँ, आप देख लेंगे इसकी शक्ल किस तरह की होती है। लेकिन ये पिसी हुई मैंने इसलिए ली है कि मेरे पास कोई, ये चूँकि ज़रा थोड़ी हार्ड होती है, तो मेरे पास कोई ऐसी चीज़ थी नहीं कि जिससे मैं इसको पीस सकता, सफ़ूफ बना सकता, तो मैंने वहीं पे इसको शॉप पे इसको सफ़ूफ बना के तो ले आया हूँ मैं। तो बहरहाल आप ये सालब मिस्री इसमें आपने 20 ग्राम शामिल करनी है, और मूसली सफ़ेद जो है वो आपने नाज़रीन 50 ग्राम इसमें शामिल करनी है। 20 ग्राम सालब मिस्री और 50 ग्राम मूसली सफ़ेद इंडियन खालिस, ये दोनों चीज़ें आपने इसमें कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना क्वालिटी का। आप थोड़ी महंगी मिल जाएं लेकिन आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है। हमसे बाय करें तो आपको ये सफ़ूफ में नहीं बल्कि यानी साबित हालत में मिलेंगी, और इंशाल्लाह अच्छी क्वालिटी की मिलेंगी। तो इसके बाद ये है गोंद फुलाई आप देख रहे हैं, बड़ी साफ़ सुथरी। ये नाज़रीन आपने इस्तेमाल इसमें डालनी है 50 ग्राम, ये भी 50 ग्राम यानी मूसली सफ़ेद, और सालब मिस्री 20 ग्राम, फूल मखाना भी 50 ग्राम, गोंद फुला भी कहते हैं, गोंद फुलाई भी कहते हैं, ये भी आपने 50 ग्राम। अब जनाब आ जाएं, ये असगंध नागूरी बड़ी ही कमाल की चीज़ है, बहुत ही फ़वाद इसके हैं। सालब मिस्री भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये भी इसकी क्वालिटी का भी ख्याल रखना है और इसकी क्वालिटी का भी आपने ख्याल रखना है। और ये आपने नाज़रीन डालनी है असगंध नागूरी, ये भी आपने 50 ग्राम ही आप इसमें शामिल कर लें। ये सारी चीज़ें 50-50 ग्राम।
और ये कमर कस आपको नज़र आ रही है नाज़रीन, कमर कस। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं कमर कस। कमर कस जैसा कि आपको इसके नाम से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कमर के लिए स्पेशल नुस्खा है, स्पेशल दवाई है कमर के लिए। ये आप जब आप बाय करेंगे, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप इसको ख़रीदेंगे तो ये साफ़ नहीं होती, इसके अंदर मिट्टी वगैरह भी होती है, मिट्टी के टुकड़े वगैरह भी होते हैं और लकड़ी के टुकड़े भी होते हैं। तो आपने इसको, ये जो आपको नज़र आ रही है ये तो इसके साथ लगी हुई है, ये तो नहीं आप हटा सकते, लेकिन जो अलग से टुकड़े आप हों वो आपने साफ़ कर लेने हैं। इसको बिल्कुल आपने साफ़ कर लेना है, इसके अंदर ना कोई मिट्टी हो और ना ही कोई लकड़ी का टुकड़ा हो। साफ़ करके आपने इसको, इसकी जो मकदार है वो आपने रखनी है 100 ग्राम। 100 ग्राम कमर कस लेनी है आपने। कमर कस जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कमर के हवाले से बड़ी कमाल की चीज़ है। कमर में दर्द हो, कमर के मुख्तलिफ जो मसाइल हों उनके लिए बहुत ही करामत ये चीज़ होती है, और ये आपने 100 ग्राम इसके अंदर शामिल करनी है। तमाम चीज़ों की मैंने आपको मकदारें भी बता दी हैं, और ये आप देख भी रहे हैं, इनकी शक्ल भी आप देख सकते हैं। मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि इनमें से जितनी भी चीज़ें हैं, सिवाय ये चंद एक चीज़ों के मगज़ियात और ये अद्वियात जितनी भी हैं, ये आप हमारी शॉप से ऑनलाइन अच्छी क्वालिटी में, इसी क्वालिटी में जो आप देख रहे हैं, ये आप बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन अब अगले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो है वो तरीक़ाकार प्रोसेस, जी आपने इसको तैयार कैसे करना है, ये मैं आगे आपको बताता हूँ। और चूँकि अभी थोड़ा इसमें टाइम लगेगा क्योंकि हलवे, ये हमने इसको आटे को जो है ये घी के अंदर, हाँ इसके अंदर मैंने एक चीज़ नाज़रीन नहीं रखी, वो शामिल, वो मैं बता देता हूँ। 1.5 किलो जो है वो देसी घी आपने 2 किलो उसके अंदर इस आटे को भूनना है। वो यहाँ पे पड़ा नहीं है, वो आप देसी घी आप अरेंज कर लें, कहीं से भी अच्छी क्वालिटी का घर में बना लें। उसका भी एक तरीक़ाकार होता है, इंशाल्लाह उस पर भी स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा कि आप घर में मलाई के साथ देसी घी कैसे तैयार कर सकते हैं। घर में जो आप दूध लेते हैं डेली बेसिस पे, उससे मलाई जो आप उतारते हैं, उससे भी आप घर में देसी घी तैयार कर सकते हैं। नहीं तो आप कहीं से बाय कर लें। उसके अंदर आटा हमने भूनना है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगले प्रोसेस के लिए मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आपके सामने हाजिर होता हूँ। अभी आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ ना आई हो, कोई भी आपका मतलब आपने पूछना हो हमसे, तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे पेज पे भी आके हमसे आप पूछ सकते हैं। तो नाज़रीन अभी थोड़ी देर में फिर आपके सामने हाजिर होते हैं अगले स्टेप के साथ। जी तो नाज़रीन मैंने तमाम अशिया को ग्राइंड कर लिया है, और ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह इनको मैंने ग्राइंड किया है। जो मगज़ियात हैं इनको मैंने मोटा मोटा रखा है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, और ये जो अद्वियात हैं इनको थोड़ा बारीक रखा है मैंने। ये आप देख सकते हैं, ये जो अद्वियात थी, ये कमर कस और इसी तरह ये गोंद वगैरह, इनको मैंने बारीक, और किशमिश जो है इसको आपने ऐसे ही डाल देना है इसके अंदर। तो अभी मैं इंशाल्लाह अगले प्रोसेस की तरफ आपको, ये गुड़ आप देख लें, इनको भी इसको भी मैंने कर लिया है, ज़रा मोटा मोटा ये उसके अंदर ही हल हो जाएगा। तो अभी अगले प्रोसेस यानी इसके फाइनल प्रोसेस में चलते हैं। आटा जो है वो हमने घी में डाल के वो कढ़ाई के ऊपर रख दिया। अभी वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि और इसका फाइनली प्रोसेस इसको कैसे तैयार करना है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ, एक एक चीज़ बताता हूँ आपको। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें। और क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे नुस्ख़ाजात आपके साथ शेयर करने हैं, तो आप किसी से भी महरूम ना रह सकें, ताकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकॉन पे भी आपने क्लिक कर देना है, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप किसी भी हमारे मतलब नुस्खे या हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अभी चलते हैं नाजरीन चूल्हे की तरफ और आपको बताते हैं कि इसको आपने तैयार कैसे करना है। तो चलें नाजरीन। थोड़ा सा घी नाजरीन हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है, और अब हम इसके अंदर आटा डालेंगे और उसको भूनेंगे। फिर आटा जब तैयार हो जाएगा तो फिर इसके अंदर बाकी स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें डालेंगे। ये आप देख सकते हैं कि आटा हमने इसके अंदर डाल दिया है और हम इसको भूनेंगे। हल्की आंच हमने हल्की रखनी है, ये भी आपने इसका ख्याल रखना है, ताकि तेज़ आंच की सूरत में ये हो सकता है कि
जल जाएगा ये, और बिल्कुल हल्की आंच हुई तो फिर काफ़ी देर बाद ये हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये फोकस नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि ये हलवा नज़र के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जिन हजरात की ऐनक लगी होती है, अगर वो इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह पहले ही इस्तेमाल से ऐनक उतर जाएगी। दिमाग को बहुत तेज़ करता है। इसके इस्तेमाल से सालों पुरानी यादें भी आपको बिल्कुल भूली हुई बातें जो हैं वो याद आ जाएंगी। बहुत कमाल की चीज़ है, आप इसको एक बार इस्तेमाल करें। और इसी तरह एक मर्दाना मसला होता है जरियान का, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जरियान के मरीज़ अगर इसको इस्तेमाल करें तो ये इंशाल्लाह इस मर्ज़ से उनकी जान छूट जाएगी। अभी थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, आटा क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी देर के लिए हम वीडियो को कर देते हैं पॉज, ताकि हम जब आटा तैयार हो जाए तो फिर हम दोबारा आपसे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगना है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि आटा अभी तैयारी के मराहिल में है। यहाँ एक मसला हमें पेश आ रहा है कि बर्तन थोड़ा छोटा हमें महसूस हो रहा है, तो हम इंशाल्लाह इसको अभी किसी और बर्तन में, बड़े बर्तन में डाल के पहले आटा हम तैयार हो जाए, जब अच्छी तरह ये भूज जाएगा तो उसके बाद भुने हुए आटे को हम इसके अंदर मज़ीद जो बाकी घी है क्योंकि हमने इसके अंदर 1.5 किलो पूरा घी डालना है, थोड़ा सा घी अभी हमने डाला है, और बाकी घी इंशाल्लाह इसके बाद इसके अंदर इंटर कर देंगे। तो थोड़ी देर के बाद फिर हाजिर होते हैं। अभी ये तैयार नहीं हुआ। नाज़रीन, आटा अब बिल्कुल तकरीबन तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, और अंदर इससे खुशबू भी बड़ी अच्छी सी आ रही है, भीनी भीनी। तो इसमें थोड़ा सा घी भी हमने और डाला है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात इजाफी बता दूं कि अगर किसी सूरत में आपको ये आटा मुहैया ना हो, गंदम का आटा, मोटा आटा, तो आप इसके मुतबादिल के तौर पे सूजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मुकम्मल फ़वायद हासिल करने हैं तो आप लाजमन आटा ही इस्तेमाल करें। तो अभी इसके अंदर हमने जो चीज़ ऐड करनी है वो अभी आपको बताते हैं। बर्तन अब नाज़रीन हम इसका चेंज कर रहे हैं, क्योंकि बर्तन छोटा है और इसलिए इसको किसी बड़े बर्तन में हमने इसको डाला है। इसका ये आपको दिखाता हूँ फोकस करके। घी जो बाकी बचा हुआ था वो भी हमने इसमें अब डाल दिया है। 1.5 किलो घी में से थोड़ा सा पहले हमने डाला था, जिसमें आटा हमने भुना है, और अब जो बाकी घी है वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया। अब जो भुना हुआ आटा है वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, और बाकी चीज़ें भी इसके अंदर शामिल करके आपको इसका मुकम्मल प्रोसेस बताते हैं और तैयार करके दिखाते हैं। इसके नीचे हमने मीडियम आंच रख ली है। घी नाज़रीन ये हमारा घर का तैयार किया हुआ खालिस घी है, और ये हमने बलाई से तैयार किया है। आप भी कोशिश करें कि देसी घी खालिस होना चाहिए। किसी बड़े से तसले में डाल दी है, क्योंकि अद्वियात बहुत ज़्यादा थी और बाकी मग़ज़ियात भी, तो बर्तन छोटा हमें महसूस हो रहा था। शामिल कर रहे हैं। नाज़रीन, हमने आटा इसमें शामिल कर दिया। अब इसके अंदर खोआ भी हमने इसके अंदर डाल दिया है।
ये तकरीबन 40 ग्राम मैंने आपको बताया था कि खोआ इसके अंदर आपने शामिल करना है। ये भी हमने घर में ही तैयार किया है खोआ। और अभी बाकी इसमें चीज़ें भी हम आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ स्टेप बाय स्टेप शामिल करते जाएंगे और आप देखते जाएं कि किस तरह अपनी तैयारी के मराहल की तरफ जा रहा है हमारा ये नुस्खा। अब नाज़रीन इसके अंदर हम गुड़ शामिल करेंगे। 2 किलो गुड़ मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमने शामिल करना है। 2 किलो गुड़ को हमने छोटा छोटा कूट लिया है। बिल्कुल ये अभी बिल्कुल सफूफ तो नहीं है, ये इंशाल्लाह इसके अंदर पकने के बाद मिक्स हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा आप इसको कूट लें। एक जो है ये साइड पे कर, ये साइड पे कर लें। नाज़रीन आपको कोई भी यहाँ पे इस प्रोसेस में कोई भी चीज़ आपको समझ ना आ रही हो या ना समझ आई हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारा नेटवर्क है, पेज देसी नुस्खे पेज भी है, वहाँ पे आप इनबॉक्स में आके हमसे पूछ सकते हैं। और वैसे भी हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे काम को बड़े सराह रहे हैं। पेज पे आप तशरीफ़ लाते हैं और हमारे इनबॉक्स में हमें बहुत ज़्यादा आप दुआएं देते हैं। हम आप सब के बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे पेज को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम अपने चैनल पे भी आपको इसी तरह अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये आप इसको गौर से देखें ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना कर सके। वीडियो को आपने एंड तक गौर देखना है। ये इसके अंदर पानी नहीं है नाज़रीन, खोआ है, देसी घी है, लेकिन ये आपको आप देख रहे हैं कैसे लग रहा है जैसे इसके अंदर पानी है। लेकिन अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम इसके अंदर गुड़ शामिल करेंगे और फिर बाकी अद्वियात भी इसमें शामिल करेंगे। 2 किलो गुड़ कुटा हुआ हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। हिलाते रहना है आपने इसको ताकि नीचे ये लगने ना पाए। थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लें, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो नाज़रीन अब इसके अंदर हम अद्वियात जो हमने पीस के रखी हुई थी वो अब इसमें शामिल कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर गुड़ और बाकी हर चीज़ जो हमने डाली थी इससे पहले वो हमने मिक्स कर दी है। और अब इसके अंदर तमाम अद्वियात सारी डाल दें इसके अंदर बस। तो आप देख रहे हैं कि अद्वियात डालने के बाद ये बिल्कुल खुश्क हो गया है। पूरी ताकत के साथ इसको आपने हिलाना है। इसको आप मिक्स कर लें अच्छी तरह। नाज़रीन अद्वियात इसमें हमने डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम मग़ज़ियात जो जितने भी हमने अलग से पीस के रखे होते वो अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं, जिसके अंदर छुहारा और बादाम अखरोट वगैरह सब चीज़ें शामिल हैं। वो अब इसमें हम डाल के भुने हुए चने भी इसके अंदर बाद में हम इनके साथ ही शामिल कर रहे हैं। तो अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह, और मिक्स करने के बाद यानी मग़ज़ियात डालने से यानी तैयारी से 5 मिनट पहले आपने ये मग़ज़ियात डालने हैं। और फिर इसको ज़्यादा आंच पे आपने देर तक नहीं रखना, क्योंकि इनको ज़्यादा हीट ना नहीं लगनी चाहिए। बस इनको मिक्स करके आपने उतार लेना है। तो अभी इसको थोड़ा सा अभी मिक्स करते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। नाज़रीन हमारा नुस्खा, हमारा ये जो हलवा है मुकव्वी हलवा
तैयार हो चुका है। अब हमने इसके नीचे से आंच भी बंद कर दी है और ये बिल्कुल अब मुकम्मल हो चुका है। और अब हम इसको आपके सामने प्लेट में डाल के दिखाते हैं कि इसकी शक्ल किस तरह है। तो नाजरीन, ये है हमारा पावरफुल हलवा। और ये आपने इस तरह प्लेटें भर भर के नहीं खाना, बल्कि सिर्फ एक छिटांक की मिकदार में दिन में सिर्फ एक बार गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या दिल का मरीज़ है तो वो थोड़ी इसकी मिकदार कम कर दे, आधी मिकदार में खा ले। बहुत ही भारी है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है ये हलवा, और इसको आपने रोज़ाना इस्तेमाल करें। ये जितनी मिकदार में तैयार हुआ है, ये एक खुराक है, यूँ समझे कि ये 1 महीने के अंदर ख़त्म हो या 1.5-2 महीने, जितना अरसे में भी ख़त्म हो, ये एक मुकम्मल आपने खानी है। इंशाल्लाह इसके एक ही बार इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। कोई भी मसला हो, मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि आप हमसे इनबॉक्स में भी, पेज पे जाके पूछ सकते हैं, और इसी वीडियो के नीचे कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने अहल वयाल का ख्याल रखिएगा, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।